इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी के चक्कर में दुर्गति होती मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। बैर भाव सहयोग त्याग भी इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में नास्त्रों को धारूंगा, मात सारथी बनकर मैं अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया और माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुनकर ना जाने क्या क्या भाव बुने। वह पितामह जो तनमन से कौरव सेना को अर्पित थे, वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वह पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वह पितामह जिनके सभी शब्द स्वयं काल की गत थे, वह पितामह जिनके अस्त्र शस्त्र लक्ष्य सुअंकित थे, वह पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता संकित थे, वह पितामह जिनके बाणों से अंबर तक फट जाता था, वह पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन वो मुस्काए। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि वह उनकी सभी शक्तियों से पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसा जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसा मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है उनसे अब लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। आकुल व्याकुल माधव ने अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे, और जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या। अरे जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों को सुन अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजा हुआ लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में अनेक वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, अपने रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिया, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण अपने तरकस से बाणों को खींच लिया। उठा धनुष, खींचा बाण, खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की, सैनिक बोले डर कर के भागो भागो। पितामह के बाणों से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नाकर से उठी लोरी नील गगन छू जाने को। शैल शिखर ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे। लगता था कि वहां काले बादल गिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक योद्धा महासमर में हर हर बम बम बोल उठा कि तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन 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 से, और भयानक उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन। भाले ऐसे चलते थे जैसे बिजली चलती हो कड़क कड़क। महासमय में वीर योद्धा सर को काटते भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्दंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमय में दादा ने अनगिन काटे मस्तक धड़। दृश्य देखकर आसमान के बादल बोले गडर गडर। चीखें गूंज उठी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोधप मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथीगण जब जब कटकर गिरते थे, लगता था कि वहां भयंकर तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह को देखकर पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। इनके आगे जो भी आया बध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की सोनी धारा से तल भूखा लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी सकती थी। बहे लहू की धारा नदियां बनकर बहती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडी उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो वह बाण पितामह के बाणों से टकरा कर टूट गया और अगले ही क्षण गांडी मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पार्थ को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया।
माधव की मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से पूरी पृथ्वी डरती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में उनकी तीनों लोकों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार खुद खुल जाते हों, शेष नाग जिनकी रक्षा अपना फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल भर में मर्दन कर दे, नाग कालिया के फन पर ठुमक ठुमक नर्तन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रव की गाथा को खुद कहता हो, तीनों लोगों का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सताओं संग समुनि सागर हो, अगम अगोचर आदि खंडी और नश्वर आखर हो, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे कोई प्रश्न कभी भी रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह को अपने जीवन से हो चुकी विरक्ति थी, पर माधव की भक्ति में उनकी अटूट आसक्ति थी। कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए करने इसलिए प्रहार गए और करने भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, खुद जानबूझकर हार गए।